नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी प्रॉफिट हिंदी और ये है आईपीओ अड्डा। और मेरे साथ आज जो जुड़े हैं वो हैं नीवा बुपा हेल्थ इंश्योरेंस की मैनेजमेंट। इनका आईपीओ जो है नवंबर 7 को खुल रहा है और नवंबर 11 को बंद हो रहा है। 70 to 74 का प्राइस बैंड है। ये लगभग 2200 करोड़ रुपए उठा रहे हैं मार्केट से, जिसमें 800 करोड़ का फ्रेश इशू है और 1400 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है, जिसमें बुपा जो कि एक प्रमोटर है वो सेल कर रहा है। और इनका एग्जिस्टिंग प्रमोटर जो कि फेडरल टोन है, जो कि थ्रू नोट का एसपीवी है, वो भी 1400 करोड़ इसमें सेल कर रहा है। और मेरे साथ आज जो जुड़े हैं वो हैं कृष्णन रामचंद्रन, जो कि एमडी एंड सीईओ हैं कंपनी के, और विश्वनाथ महिंद्रा, जो कि सीएफओ हैं कंपनी के। जेंटलमैन, धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। रामचंद्रन जी, पहला सवाल आपसे, आप 800 करोड़ उठा रहे हैं मार्केट से फ्रेश इशू में। इसका उपयोग कैसे करेंगे और ये किस तरह से आपके बिजनेस को की मदद करेगा? फर्स्टली सजित जी, थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद आपके शो में होस्ट करने के लिए। विद रिस्पेक्ट टू योर क्वेश्चन कि 800 करोड़ का क्या करेंगे, हम कंपनी में बोलते हैं हमारा एक पर्पस है विच इज़ टू गिव एवरी इंडियन द कॉन्फिडेंस टू एक्सेस द बेस्ट हेल्थ केयर। तो हमारा ये मकसद है कि वी grow our business so that we can serve more and more Indians. So the objective of raising this 800 crore capital, हम ये चाहते हैं कि जो बड़ा अपॉर्चुनिटी है हेल्थ इंश्योरेंस में कंट्री में, we want to invest in capturing that opportunity, whether it's product capabilities, distribution capabilities, talent capabilities, or brand building. So this money will be used towards investments in all of these capabilities. And हम ये चाहते हैं कि we continue to grow at market leading levels, and we are also safe and solvent as a company. तो इस पैसा का ये इस्तेमाल होगा साजिद जी। ये पैसा जो 800 करोड़ आप रेज़ कर रहे हैं, कितने साल के लिए रहेगा? ये ग्रोथ कैपिटल आपके लिए कितने साल के लिए रहेगा? तो हम ये चाहते हैं कि इस पैसा से कंपनी सेल्फ सस्टेनेबल हो जाए। तो ये कैपिटल हम अहेड ऑफ टाइम रेस कर रहे हैं टू फंड आवर ग्रोथ एंड सॉल्वेंसी ऑब्जेक्टिव्स। और हम ये चाहते हैं कि आफ्टर दिस द कंपनी विल बिकम सेल्फ सस्टेनेबल। तो अगर हम आपकी कंपनी का परफॉर्मेंस देखें तो Q1 में आपका लॉस था और ये सीजनल क्वार्टर माना जाता है आपके लिए। और FY24 का अगर नंबर देखें तो आप 81 करोड़ का प्रॉफिट था आपका। तो महेंद्र जी, ये बताइए कि ये जो सीजनैलिटी है प्रॉफिट और लॉस का, आप उसको ज़रा एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कैसे ये मूव करता है आपके कंपनी में? जी। सो पहली बात सर, इन द सीज़नैलिटी इज़ देयर इन जीडब्ल्यूपी। सो हमारा जो टोटल प्रीमियम आता है उसमें सीज़नैलिटी है, एंड द वे वी अर्न, जो हमारी अर्निंग है उसमें भी सीज़नैलिटी है डिपेंडिंग ऑन अकाउंटिंग रिकॉग्निशन। सो अगर हम पूरे साल की बात करें तो पिछले साल हमने जो प्रॉफिट किया था अराउंड 80 करोड़ के करीब, बट पहले तिमाही में लॉस था। सो इस साल की पहली तिमाही में वो लॉस इम्प्रूव हुआ है, लॉस कम हुआ है, बट सीजनैलिटी स्टिल रिमेन्स। ये जो सीजनैलिटी रहती है, सो अगेन आप लास्ट 2-3 साल देखेंगे तो हर साल बिकॉज़ ऑफ दिस अर्निंग पैटर्न, बिकॉज़ ऑफ द जीडब्ल्यूपी ट्रेंड, बिकॉज़ लास्ट क्वार्टर जो होता है आखिरी तिमाही में बिज़नेस ज़्यादा आता है एंड अर्निंग ज़्यादा होती है। सो इसकी वजह से सीज़नैलिटी रहती है। द सेम थिंग कंटिन्यूज़। हम्म। रामचंद्रन जी, ये बताइए कि ये आपके बिजनेस में कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग प्रॉफिट आप कब जनरेट करने लगेंगे? क्योंकि आज के डेट में वो नेगेटिव कैश फ्लो है ऑपरेशंस का। बिजनेस कब अपना आप कैश जनरेट करने लगेगा आपके हिसाब से? देखिए, एट दिस पॉइंट not able to give you specifics in terms of future looking, but ये बस ये मान के चलिए कि the company is well on track. Our operating metrics have consistently improved. जब आप देखेंगे पिछले 4 साल में we have been in investment mode, but in spite of that we have consistently improved on our operating metrics. तो बस ये मान के चलिए that we will continue a steady course of improvement in terms of financial performance, while most importantly, Sajid ji, we do the right thing for customers. हम्म। एक और चीज़ आप ज़रा एक्सप्लेन कीजिए, आपका जो कंबाइंड रेशियो है Q1 के एंड में
लगभग 99.15% था। ये और कितना नीचे आ सकता है, और कंपेयर टू इंडस्ट्री और आपके पेरेंट जो कि बड़ा इंश्योरेंस कंपनी है यूरोप में, ये कितना कंबाइंड रेशियो नीचे आ सकता है? अगर आप बुपा का कंबाइंड रेशियो देखेंगे, एंड दे आर 80-year-old कंपनी with operations across the world, बट बड़े ऑपरेशंस यूके, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन में है। सबका कंबाइंड रेशियो 92 to 94% रेंज में रहता है हेल्थ इंश्योरेंस में। तो एंड अगर आप यूएस भी देखेंगे, इफ यू लुक एट सम ऑफ द लार्ज यूएस मेजर्स, दे आल्सो ऑपरेट इन सिमिलर कंबाइंड रेशियोज। तो स्टेडी स्टेट आप फॉर वेल रन ऑपरेटर्स आप मान सकते हैं कि सब 95% कंबाइंड रेशियोज हो सकता है। एंड इफ यू लुक एट द इंडियन मार्केट एज वेल, at some of the specialist players, they have demonstrated combined ratios, in the 95% or below range. So steady state आप हमसे भी यही expect कर सकते हैं साजिद जी। और इसका कोई पाथ, ग्लाइड पाथ है इसका? क्योंकि आपका एक्सपेंस ऑफ मैनेजमेंट भी काफ़ी एक्सीड करता है, तो वो भी कब कम होगा? देखिए, एक्सपेंस ऑफ मैनेजमेंट जो रेगुलेटर ने सब कंपनीज को डिस्पेंसेशन या ग्लाइड पाथ दिया है, वो FY26 में हम 35% प्लस अलाउंसेस के करीब आना चाहिए, और हम उसी पाथ में हैं। सो एक्सपेंस ऑफ मैनेजमेंट जो रेगुलेटरी कंप्लायंस है, वी टेक दैट वेरी सीरियसली, और हम FY26 जो हमारा ग्लाइड पाथ है, वी शुड बी कंप्लायंट। एंड द रीजन फॉर आवर एक्सपेंस ऑफ मैनेजमेंट बीइंग हायर इज दैट हमने पिछले 4 साल में काफ़ी इन्वेस्टमेंट्स किया है इन डिस्ट्रीब्यूशन, इन टेक्नोलॉजी, इन ब्रांड बिल्डिंग। तो उसके कारण और वो ग्रोथ में दिखता है। अगर आप हमारा ग्रोथ कैगर देखते हैं, तो वी आर 41% growth CAGR. So that's the reason for our higher expense of management. But we fully intend to comply by FY26, which is the regulatory timeline permitted to us, Sajid ji. ये जो ग्रोथ कैगर की आपने बात की 41%, लगभग 2 टाइम्स है इंडस्ट्री एवरेज का। क्या आप इसको मेंटेन कर पाएंगे आगे जाके? देखिए, the objective जो सब एनालिस्ट के कमेंट्री है, their view is that the health insurance industry will continue to grow at a CAGR of 17-18% over the next 5 years. तो हम because of our investments, our brand, our products, distribution, हमारा ये मकसद है कि हम above industry growth, we continue to demonstrate above industry growth rates. ये भी बताइए सर कि आपका जो एवरेज पॉलिसी प्रीमियम है आज के डेट में लगभग 30,419 रुपये का है Q1 में। ये इन्फ्लेशन एडजस्टेड है, तो कितना एडजस्टमेंट होता है महेंद्र जी इसके ये हर साल? जी सर, जो भी हमारे मैच्योर प्रोडक्ट्स हैं उसमें हम प्राइस इंक्रीज करते हैं अराउंड सिंगल डिजिट, सो लेट्स से 8-9% हर साल। सो इन्फ्लेशन जनरली हमारा रहता है अराउंड 6% के करीब, 6%, एंड 2-3% और फॉर चेंज इन मिक्स। सो अवर एंडेवर इज, हमारा कोशिश यही रहती है कि वी डू प्राइस इंक्रीज लेस देन 10%, 10 के अंदर सर। हम्म। अ, रामचंद्रन जी, ये बताइए कि अपने हेल्थ इंश्योरेंस में काफ़ी चेंजेस आ रहे हैं, पॉलिसी रिलेटेड भी हैं काफ़ी सारे। कैशलेस तो बात हो ही रही है, पर ऑल्सो यूनिफॉर्म प्राइसिंग की बात हो रही है कि एक प्रोडक्ट की प्राइसिंग अक्रॉस द बोर्ड, अक्रॉस हॉस्पिटल्स या अक्रॉस सिटीज़ ऑलमोस्ट सेम होनी चाहिए, ऐसी डिबेट हो रहा है। आपका स्टैंड कहाँ पर है इसमें? देखिए, the regulator from a development standpoint, काफी they have brought about a lot of very positive changes. जैसे कि प्रोडक्ट में यूज एंड फाइल एक चेंज लाए हैं, and many of the recent changes have been towards policyholder protection. And the objective of these changes is to raise the service levels and service standards of the industry, जो हम मानते हैं कि पॉजिटिव है इंडस्ट्री के लिए। अल्टीमेटली दिस इज एन इंडस्ट्री वेयर ट्रस्ट एंड वर्ड ऑफ माउथ आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो जो भी डेवलपमेंट एजेंडा से रेगुलेटर कर रहे हैं जो पॉलिसी होल्डर प्रोटेक्शन के लिए है, we very much welcome those changes. And as an operator, we believe that we are at the forefront of executing on a number of those changes. जो cashless anywhere initiative है, that is something that the industry association, the General Insurance Council, and the regulator are also very focused on.
ये इससे कस्टमर एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा हो जाएगा। सिमिलरली जो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी का हेल्थ क्लेम्स एक्सचेंज है, एवरी इंश्योरेंस कंपनी उस प्लेटफॉर्म में है। Again, that's something that will, through technology, dramatically bring about transparency and improve customer experience. So all of these things ultimately trust बनाएगा इंश्योरेंस इंडस्ट्री में, और ट्रस्ट से और कस्टमर्स आएंगे. सो इट विल लीड टू, इन माय ओपिनियन, अ वर्चुअस साइकिल, साजिद जी, जो इंडस्ट्री के लिए अच्छा होगा, इकोसिस्टम के लिए अच्छा होगा. आप कंपटीशन के बारे में कुछ बता सकते हैं, क्योंकि हमने सुना है कि दूसरे तिमाही में काफ़ी कंपटीशन रहा है और प्राइसिंग प्रेशर भी रहा है इंडस्ट्री के ऊपर. देखिए, गिवन द साइज एंड स्केल ऑफ द अपॉर्चुनिटी, कंपटीशन इज वेलकम, क्योंकि करने के लिए बहुत कुछ है. वी स्टिल हैव 350 million Indians who can afford private health insurance but who do not have it. So I think there is a very vital need for companies to reach out more so that these customers come into the ambit of health insurance. क्योंकि अगर आप देखेंगे, the number one reason for poverty in our country is hospitalization expense, and health insurance is a product that can truly prevent people from falling into poverty. So in that sense, it's a very noble cause that all operators are delivering on. It's something that helps the country. Pura industry मिला के we settled 27,000 crores worth of claims during COVID. तो ये important industry है. As a company, we want to make sure that we are significant and we play an important, or we make an important contribution in increasing health insurance penetration, Sajid ji. आखिरी सवाल, बोपा जो आपका पेरेंट है उसका क्या रोल रहेगा इस आईपीओ के बाद? देखिए, बुपा इज अ वेरी लॉन्ग टर्म शेयर होल्डर. उनका 80 years का एक्सपर्टीज है across a number of geographies. So in terms of their role, they are there as members of the board, governance, but also expertise. उनसे काफ़ी expertise मिलता है product, actuarial risk, as well as healthcare trends, क्योंकि बुपा एक काफ़ी यूनिक कंपनी है. They run insurance but also healthcare. वो लोग हॉस्पिटल चलाते हैं, क्लिनिक्स चलाते हैं. सो इन टर्म्स ऑफ हेल्थ केयर एक्सपर्टीज, वी आल्सो बेनिफिट एनॉर्मसली एज नीवा बुपा. और ब्रांड काफ़ी स्ट्रॉन्ग है. सो आई थिंक द बुपा ब्रांड इन इंडिया डज हेल्प अस क्वाइट अ लॉट, साजिद जी. रामचंद्रन जी और महेंद्र जी, आज हमसे बात की इसके लिए धन्यवाद. आपका आईपीओ नंबर 7 को खुल रहा है और 11 को बंद हो रहा है. 70 to 74 का प्राइस बैंड है. 2200 करोड़ का आईपीओ है, जिसमें 800 करोड़ का फ्रेश इशू है और 1400 करोड़ ऑफर फॉर सेल है. और कंपनी की वैल्यू जो है लगभग 13,520 करोड़ है, अपर एंड ऑफ द प्राइस बैंड. धन्यवाद आज हमसे बात करने के लिए.